चलिए बच्चों, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज मिसलिनियस है हमारा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी लिखा है। कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? हमारा तो मन ये कर रहा है कि कोस इनवर्स कोस दोनों को गायब करके 13 पाई बाई 6 लिख दूं। गलत बातें नहीं लिख सकते, क्योंकि कोस इनवर्स 0 से पाई के बीच में ही आंसर देता है। हाँ, 0 से पाई के बीच में, मतलब इसका रेंज क्या होता है? 0 से पाई। ये वाली बात आपको फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से मिल जाएगी जब हमने ग्राफ वगैरह पढ़ा था। और ये 13 पाई बाई 6 ये तो बहुत दूर होता है भाई, मतलब काफ़ी बाहर निकल जाता है। 0 से पाई के बीच में आता ही नहीं, दूर दूर तक। अरे सोच लेना, पाई बटे 6 30 और 30 मल्टीप्लाई 13 390, लगभग 400 के आसपास हो गया। तो कहाँ 0 से पाई के बीच में आ रहा है? अच्छा, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसका कोस इनवर्स, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोस इनवर्स, अरे देखो 13 पाई बाई 6 क्या होता है? 13 पाई बाई 6 400 के आसपास। 400 बोले तो 390 आया था ना, 390, हाँ 390 आया था। 390 का मतलब 360 प्लस 30, हाँ। और 360 क्या होता है? 2 पाई होता है, तो मतलब 2 पाई प्लस 30 बोले तो पाई बाई 6, यस। तो देखो कोस को क्या लिखूंगा? कोस 13 पाई बाई 6 को वो लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देख कितना आसान तरह से निकाला। 6 दूनी 12 और 1 13 पाई बटे 6। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब कभी कोस के साथ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई मतलब इवन पाई लिखा हो, तो भैया इवन पाई जब कोस के साथ यहाँ बाजू में इवन पाई लिखा हो और उसके अलावा प्लस में कुछ लिखा हो, किसमें? प्लस में कुछ लिखा हो, तो ये फालतू का होता है भाई। ये क्या होता है? फालतू का, फालतू चीज़ होती है हमारे लिए, फालतू का एकदम। तो क्या होता है फिर? ये कोस इनवर्स कोस, अगर ये फालतू है तो इसको गायब करो, केवल कितना बचेगा? पाई बाई 6। और पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आ जाता है, तो कोस इनवर्स से कोस गायब करोगे, आंसर कितना आएगा? पाई बाई 6। अब गायब कर सकते हो, ये मेरा आंसर है। सर ये फालतू मतलब क्या? रे सोच, अगर तू ये नहीं सोच पा रहे, हालांकि 11th क्लास की चीज़ थी, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो आप इतना सोचो, 2 पाई था खाली, कितना था? खाली 2 पाई। और आपको थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा भी, 2 पाई बोले तो 360, 360 कहाँ होता है? ये होता है यहाँ पे ऊपर 0 और 360 भी यहीं होता है। जब पूरा चक्कर लगा के आ जाता है भाई साहब तो 360 हो गया। हम बोल रहे हैं 360 प्लस 30, मतलब 360 और 30 और चल दे, ये रहा 360 तो चलाइए भाई साहब, 30 और चलेगा। 360 के बाद जब 30 चलेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, हाँ। और पहले क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, हाँ। और 2 पाई में तो कोई चेंज ही नहीं होता। 2 पाई बोले तो ये वाली एक्सिस पे आ जाता है 2 पाई, और एक्स एक्सिस पे कोई चेंज ही नहीं होता, तो कोस का तो कोस ही रहेगा। और 2 पाई में कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो कोस का कोस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा ही अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते ही कोस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो कितना बचेगा? कोस 2 पाई प्लस थीटा, तो कोस थीटा। और मैं भी तो आपको वही बोल रहा हूँ, 2 पाई आए, घूम के 4 पाई पे आओ, फिर ऊपर पहुँच जाओ। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ऐसा कुछ आता है ना, 2 4 6 8 10। और इधर अपना लिखा है एक्यूट एंगल, तो सीधा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हैं फिर प्लस करके। और फिर वो वाली चीज़ फालतू की हो जाती है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखे हो और यहाँ पे बाजू में प्लस करके क्या लिखा हो? एक्यूट एंगल, या माइनस करके भी लिखा हो, क्योंकि माइनस करेगा नीचे पहुंचेगा, प्लस करेगा ऊपर पहुंचेगा। ऊपर भी कोस पॉजिटिव, नीचे भी कोस, इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई प्लस माइनस कुछ एक्यूट लिखा हो तो 2 पाई को अपना, या 4 पाई को, या 6 पाई को क्या समझना है? फालतू का, उसको गायब कर देना, बाजू वाला लिख देना फिर। वेरी गुड, तो हो गया आंसर पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भाई साहब ने लिखा है tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 लिखा है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। अब सोचते हैं tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 आंसर हो सकता है? 7 पाई बाई 6 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो tan इनवर्स है वो अपना आंसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में देता है। tan इनवर्स अपना आंसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में देता है, ओपन। ये वैल्यू, ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। हमने याद करना भी सिखाया था, बड़े आसान, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखना एक बार। तो भाई ये पाई बाई 6 30 मल्टीप्लाई 7 210, ये तो काफ़ी दूर हो गया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें सर? tan इनवर्स 10, अब 90 के पास लेके आना भाई साहब को। सोच, इसको मैं
देखो या तो पाई प्लस या माइनस करके लिखा करो, और प्लस करके तो लिखोगी ही नहीं पाई कभी, क्यों बताऊंगा, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। पाई प्लस करके तो कभी लिखूंगा ही नहीं, लिखूंगा नहीं। अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, होगा तो कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं। अरे हाँ यहाँ तो लिख देना, लिख देना, 10 की बात चल रही ना, लिख देना। अच्छा हाँ हाँ लिख देना, यहाँ तो लिख सकता हूँ मैं सर अभी तो कह रहे थे लिखना नहीं, हाँ यहाँ लिख सकता हूँ। और मेरे दिमाग में ना और कुछ चल रहा था, क्या आपको शायद मैंने बताया नहीं अभी तक कि जो हमारा साइन कोस टैन, ये साइन इनवर्स टैन इनवर्स, ये सब जो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कभी भी अपना आंसर या ये कभी भी तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं आते। हाँ तीसरे क्वाड्रेंट में अपना आंसर नहीं देते। कैसे, ये वाली बात ना सबसे लास्ट में करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं करते हैं वाली बात। तो सर इसको पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दूँ, हाँ पाई प्लस पाई बाय 6 बोले, पाई मतलब ये पाई, ये वाली लाइन, ये रही पाई, प्लस पाई बाय 6 यानी ये वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड में पहुंच गया। हाँ थर्ड में पहुंच गया। अरे ये 10 गया है, 10 लिखा है, 10 के साथ चल रहा है मामला, 10 इनवर्स तो अभी भी बाहर है, ठीक है, वो दिक्कत मत लेना अभी, ठीक है, लिख सकते हो ये वाला तो 10 तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 10 इनवर्स, जरा सोच के बता मेरे को, पाई प्लस पाई बाय 6 यही तो होता है 7 पाई बाय 6, 6 कम 6 और 1 7, हाँ। और जब पाई में तो कोई चेंज ही नहीं होता, अरे एक्स एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं होता, तो 10 का 10 रहेगा। और 10 प्लस पाई बाय 6 बोले तो तीसरे क्वाड्रेंट, चौथे तीसरे में पहुंच गया तुरंत, और तीसरे में 10 पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा। या फिर उल्टा सोच ले, अगर 11वीं क्लास पढ़ लेते ना तो मजा ही आ जाता। 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 6। अब 10 इनवर्स से 10 गायब करो, आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6। ये फाइनल आंसर है मेरा, एकदम बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। साइड से रफ करता हूँ, देखो अगर तुम ये सोच रहे होगे ना सर समझ ही नहीं आ रहा ये वाला, तो देखो यार कहीं ना कहीं 11th में तगड़ी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल ही मामला एकदम ट्रिग्नोमेट्री में फैल गया होगा, तब जाके यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल होती है, अदरवाइज ये बिल्कुल आसान चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। अरे ये तो यार फॉर्मूला भी है, प्रॉपर्टी है ना अपनी, 2 साइन इनवर्स, ये नहीं है क्या, हाँ ये कहाँ से होगी, अरे सोच, 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 3/5, 10 में आंसर लेके आना तो इसको 10 में चेंज कर पहले, साइन इनवर्स 10 में चेंज कर, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा और ये हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर 3, ये तो ऊपर आ जाएगा, बेस कितना आएगा पीजीटी से निकालना, हाइपोटेनस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का 4, तो बेस कितना आ गया 4, ये रहा 4। बोल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बने, ये कितना बना है 2 tan इनवर्स 3/4 बना है। अब वापस सोच, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला, ऐसे मत कर अब यार, बात बात में मत फैलो, 2 tan इनवर्स थीटा नहीं याद है, tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या था यार ये वाला था, क्या कौन सा था ये, कौन सा कर रहे थे हम, 2 tan इनवर्स अरे एक्स लिखो यार यहाँ पे, ये थीटा से मज़ा नहीं आ रहा, 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब याद आया, हाँ ठीक है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स ये x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर 9/16। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करोगे, tan इनवर्स, अच्छा सोच, ये 3 दूनी 6 हो गया, 6/4, 16 एकम 16 माइनस 9 7, 7/16, थोड़ा कर दे उल्टा सीधा, tan इनवर्स 16 ऊपर लेके जा, 6 मल्टीप्लाई 16 बटे 7 ही नीचे ले गया, 4 मल्टीप्लाई 7, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16, 4 आ गया। अब ये कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, tan इनवर्स कुछ जा ही नहीं रहा है, नहीं, 24 कैसे आया फिर वहाँ, सवाल गलत तो नहीं लिख दिया ना, 24 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 3 दूनी 6 ठीक है, 4 ठीक है, 16 16 एकम 16 माइनस 9 7/16, 4 चौक 16, 6 ओ ये 6 था, ये 16 कैसे लिख दिया, अरे
6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 7 आंसर। आप नहीं समझे क्या? आसान है बहुत। देख कैसे, ये 2 साइन इनवर्स समथिंग था तो इसको 2 tan इनवर्स में बदल लिया और 2 tan इनवर्स x, थीटा में नहीं, थीटा में फील नहीं आ रहा ना, थीटा में फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था तो वो x था, x में याद करके रखे ना, तो उसी से थोड़ा एकदम दिमाग में आ रहा था। तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। इसको क्या समझो, x और यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन फटाफट निपटाते हैं इसके। शुरू के 7-8 क्वेश्चन तो बेहद आसान है और चांसेस रहते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव आने का। अच्छा जी, हाँ जी, आ जाओ फिर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 77/36। कैसे करेंगे? अरे यार सर साइन इनवर्स में तो फॉर्मूला ही नहीं याद है। कोई बात नहीं, अपने को जाने क्यों, tan में चेंज कर लेना भाई साहब, इसको tan में चेंज कर, tan इनवर्स साइन, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन बेस, बेस सोचो, हाइपोटेनस 17 का 289, परपेंडिकुलर 8 का 64, 289 में से 64 माइनस कर, कितना आएगा 225, 225 का स्क्वायर रूट ले ले 15, तो बेस कितना आ गया 15। देखो जल्दी सोचो यार, अब ये यहाँ पे टाइम मत बर्बाद करना। प्लस इसको चेंज कर, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस 4 आ जाएगा, सोच लेना 4 आ जाएगा। अब इसको देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। पहले सोच लो a इंटू बी, नहीं 8 × 3 15 × 4 8 × 24 15 चौका 60, 24/60 लेस देन 1 है, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो 1 से छोटा ही आएगा ओवरऑल। हाँ, तो सीधा लगा सकता है फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b मतलब 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस ए बी मतलब 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। tan इनवर्स 8 चौक 32 प्लस 15 3 45 डिवाइडेड बाई, नीचे की मल्टीप्लाई करके लिखना ही नहीं है, बताया था, 15 चौका 60, यहाँ लिख दो 60 को, माइनस 8 3 24 और नीचे लिखना ही नहीं है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 32 और 45 77, 24 माइनस 60 माइनस 24 वही आएगा 36, आगे RHS। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। आप ये जल्दी जल्दी अगर कर पा रहे हो ना, चेंज साइन को tan में, ये सब अगर कर पा रहे हो तो काफ़ी इजी है। अगर इसमें आपका टाइम जा रहा है, यहाँ ज़्यादा माथापच्ची कर रहे हो ना आप लोग, तो फिर तो भैया क्या हो, कुछ भी नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 घंटे लेके बैठ जैसे, कोई और क्या है। आ जाओ 5th देखो एक बारी, लिखा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। कैसे करेगा? अरे हो जाएगा सर, कुछ नहीं है, tan में चेंज कर लो। कोस में तो फॉर्मूला ही नहीं आता है हमसे तो आता ही नहीं सर tan वाला, कोस वाला तो सर प्रॉपर्टी याद ही नहीं है वो। कोई बात नहीं, tan में लेके आना सबको, क्या क्यों फालतू का याद करना है इसको। ये तो सर बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालो? h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट ले ले, पीजीटी है यार, ये तो 7th क्लास में सिखाई जाती है ना। तो इसको tan इन अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आपको ये करके दिखाऊंगे तो यार, करके दिखाया तो बहुत बार हो चुका है। तो सब tan इनवर्स परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, बेस नीचे, बेस तो वो लिखा 4, 4 का 4 लिख दो, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3, ये रहा परपेंडिकुलर 3। इसको चेंज करते हैं, tan इनवर्स, ये बेस ये रहा बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर 13 का 169, 12 का 144, माइनस कर लो कितना आएगा 25, 25 का 5, ये रहा 5। बोलो सर नो प्रॉब्लम। आगे tan इनवर्स a प्लस tan, देखो इसको एक बार और देखो। अरे ये पता है वो वहाँ से बंद हो गया, बीच में पता नहीं कॉल आ गया था, वो मुझे पता भी नहीं चल पाया, वो बंद हो गया, मैंने क्वेश्चन कर दिया पूरा और वो बंद हो गया एकदम।
चलो कहाँ तक यहाँ तक बताया था, इसको वापस देखो एक बार यार, सब पता नहीं क्या बीच में ही टोका टोकी चलता है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो एक बार चेक करके देख लो, 3/4 मल्टीप्लाई 5/12 कितना है, 15/48 है। 15/48 एक से छोटा होता है, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स ए प्लस बी मतलब 3/4 प्लस 5/12, यही वाला समझा रहा था ना, हाँ 1 माइनस ए बी मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। वेरी गुड, सोल्व कर लो। tan इनवर्स 12 × 36 5 × 20, 36 और 20 56 हो गया जी, 56 डिवाइडेड बाई 12 × 48, 48 इधर लेके जाओ, 48 माइनस 5 × 15, 48 माइनस 15 33, ये लिखा था क्या अभी, हाँ ये आया था शायद। 48 और माइनस 15 ही बचेगा ऊपर, 36 प्लस 20 बचेगा, हाँ ठीक है। अब tan में आ गया, कोस में चेंज कर लो, कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये tan इनवर्स कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो लिखा है 33, ये लिख दो 33, बेस तो ऊपर आएगा ना, बेस ऊपर आएगा 33, हाइपोटेनियस कितना आएगा, वही आएगा, देख लेना 65 पे आ जाएगा, चेक कर लेना यहाँ से एक बार। हो गया, आसान था, बिल्कुल आसान था। इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन हो गए इसके, 1-2 क्वेश्चन और देखो फटाफट। आगे वाला क्या बोल रहा है, इस भाई साहब ने बोला है हमें कि 6th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 65/56/65। यार 56 और 65 का कुछ कर लो आप, ये कई बार आ चुका है, यहाँ भी आए थे 56 65 33, हाँ 56 65 33 कुछ बना तो नहीं रहा है, वही तो चलो बता ही दूँ आपको मैं, 56 65 33, इसको याद कर लो यार, है ये अपनी हाइपोटेनस हो जाएगी, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे, कोई सा भी हो जाएगा ना, अपना हिसाब से चेक कर लेना। नहीं आया, आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड करके देख लेना, 65 का स्क्वायर करके देख लेना, इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेना, दोनों बराबर आएंगे, करके देखें, हाँ सर करके दिखाओ। 65 का स्क्वायर 5 का 25, 6 का 36, 6 पंजे 30 दूनी 60, एक छोड़ के लिख दो पीछे से, 5 2 6 और 6 12 3 और 1 4, 42 25 आ गया बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर कर ले 56 का, 56 का स्क्वायर 6 का 36, 5 का 25, 6 पंजे 30 दूनी 60, एक छोड़ के लिख दे, 6 3 6 और 5 11, 2 और 1 3, 31 36 आ गया। अब 33 का स्क्वायर कर दो बेटा, 3 का 9, 9 को 09 लिखना है 2 डिजिट में, 3 का 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ऐड करो 9 8 9 और 1 10, अब दोनों को ऐड कर, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 3 और 1 4, देखिए ये आ गया, यस। तो आप ये कहना चाहते हो 65 56 33 को याद कर लें, हाँ याद कर लो, कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं करने का अपने को। अरे कैमरा इधर कहाँ जा रहा है, ठीक है तो देखो ध्यान से, तो ये tan इनवर्स चेंज करो फटाफट, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 12, tan इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12, बेस नीचे आ गया। अच्छा ऊपर क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, तुम्हें याद है 13 12 और 5 आ जाएगा, ये भी सीधा सा होता है, हाँ प्लस इसको भी चलो करो, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 मतलब ऊपर, नीचे तो बेस आएगा 5 3 के साथ 4 आता है, ये रहा 4 बेस, आसान है बिल्कुल, यस। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, 5 3 15 12 4 48, 15 और 48 लेस देन 1, सीधा लग सकता है, यानी tan इनवर्स ए प्लस बी यानी 5/12 प्लस 3/4, 1 माइनस ए बी मतलब 5/12 गुना 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको कर सोल्व, 5 चौक 20, 12 तिया 36, 20 और 36 56, और नीचे की मल्टीप्लाई करनी नहीं है, 12 चौक 48, 48 इधर जाएगा, 48 माइनस 15, 5 तिया 15, 48 माइनस 15 भी आया था 33, 56/65, लेकिन साइन में है तो नो प्रॉब्लम, इसको साइन इनवर्स में चेंज करो, कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो 65 ऊपर ही लिखा है क्योंकि tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यस सर 56 और 56 33 और क्या होता है फिर 65, आंसर यही देख 56/65,
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे यार ऐसा मत कर। अब देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना, ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया बेस। साइन इनवर्स क्या सोचोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ऊपर से उठा के रख दे 56 और बेस कितना है 33, तो एक 56 एक 33 है, तो तीसरे वाला 65 ही रहा होगा यार, अभी तो करके दिखाया था, मेरा 65। बस खत्म कहानी, आगे आ जा। सवाल नंबर 6 हो गए, 7वें पे आ जा, 7वें पे कर लोगे 7वां? हाँ खुद करना है, ऐसा ही है, RHS उठा लेना, इसमें दोनों को 10 में चेंज कर लेना और LHS के बराबर ला देना। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन, 8th में कराता हूँ। टोटल कितने क्वेश्चन है ये वाली एक्सरसाइज में? 17 है बस। 8 एक में कर लेते हैं, 9 एक में कर लेंगे, कहानी खत्म। बोले tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है। आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैसे आएगा देखो ध्यान से। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B सोच लो, सीधा लग सकता है, लेस देन 1 है, चेक कर लेना एक बारी। ये मल्टीप्लाई ये लेस देन 1 है, चेक कर लेना। तो सीधा लगाओ tan इनवर्स A प्लस B यानी 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस AB 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। बाद में जो लिखा है ना उसमें भी चेक करो, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B लग सकता है, यानी tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB, नो प्रॉब्लम सर। आगे देखो tan इनवर्स 7 1 जा 7 5 1 जा 5, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7 और 5 12, नीचे की मल्टीप्लाई करनी नहीं है। 7 पंजे 35, 35 इधर लेके जाओ, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 7 पंजे 35, 35 माइनस 1 34, सीधा लिखो प्लस tan इनवर्स उसको भी 8 एकम 8 3 एकम 3, 8 और 3 11, ऊपर लिख दो, नीचे की मल्टीप्लाई करनी नहीं है। 8 या 24 यहाँ लेके जाओ, 24 ये तो 1 ही आएगा, 24 माइनस 1 23। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई दे डालो, क्या है कुछ भी नहीं है, इसको 2 से काट लो ना, 6 जाएगा, ये 17 आएगा, नो प्रॉब्लम। वापस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB, ठीक है, सीधा लग सकता है बिल्कुल। tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB, सोल्व करो। tan इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें 23 6 18 1 6 2 12 13, 23 छिका 138, ठीक है, प्लस 11 की मल्टीप्लाई 17, इसकी इसमें करनी है 11 7 77 7, 11 कम 11 7 18 187, ठीक है, चेक कर लेना। अरे मल्टीप्लाई कर लेना क्या है इसमें। अब देखो नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ की मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ भी तो लेके आना होता है, नहीं आ गया बिल्कुल। 17 की 23 में करता हूँ, 17 की 23 में कैसे करेंगे, 17 3 51, 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ठीक है। तो 391 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 391 माइनस 11 6 जा 66, और नीचे की नीचे लिखनी ही नहीं है तो हमें पता है सर, उन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। tan इनवर्स ऐड कर ले, 8 और 7 15, 1 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3 आ गया, नीचे माइनस कर ले, 391 से 65 66 जाएंगे, 325 ही बचेगा, चेक कर लेना आप। यही बचेगा क्या, 6 और 5 11, 6 और 2 ओ रुक जाओ 1 मिनट, 5 कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ ठीक है, 8 6 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके, पक्का ये है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। 6 और 5 6 और 5 11 6 और 2, फिर ये कैसे हो सकता है, ठीक है ओके। 11 में से 6 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, ठीक है, और ये सब कैंसिल आउट हो कितना बचेगा 1, तो ये कितना है tan इनवर्स 1, और तुझे पता है tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये रहा, कहाँ है π/4 लाना था ना ये प्रूफ करना था π/4 के इक्वल, हो गया आसान सिंपल, नहीं आया प्रूव्ड। चलिए ये हमारे 8 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना रखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा खत्म, बाकी 9 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, सब कुछ खत्म। ओके बाय बाय बच्चों।